संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान तहरीक की खत्म 11 दिसंबर से किसान दिल्ली की सरहद से हटना करेंगे शुरू। 15 जनवरी को दिल्ली में होगी किसानों की जायजा मीटिंग। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में तमिलनाडु के किन्नौर हेलीकॉप्टर हादसे पर दिया बयान। कहा, मामूल के दौरे पर थे CDS जनरल बिपिन रावत, हादसे की जांच का दिया गया हुक्म। कहा, तमाम जस्द खाकी शाम 6 बजे तक लाए जाएंगे दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने हादसे पर किया इजहार अफसोस। कुन्नूर में कल हादसे का शिकार हुए हेलीकॉप्टर पेट का ब्लैक बॉक्स बरामद। हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 13 फौजियों की भी मौत। हलाक होने वालों को मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में पेश किया गया खराज अकीदत। पार्लियामेंट के मौजूदा सरमाई इजलास में आज राज्यसभा में अद्वियात की तालीम और तहकीक से मुतालिक इदारे के तरमीमी बिल पर बहस। लोकसभा में मरकजी निगरानी कमीशन तरमीम बिल 2021 और दिल्ली खुसूसी पुलिस इदारा तरमीम बिल 2021 पर हुई बहस। 2030 तक शुरू होगा भारत का पहला खलाई स्टेशन। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा, भारत का पहला स्पेस फ्लाइट गगनयान मिशन 2023 तक मुकम्मल होने की उम्मीद। और बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले के पेश नज़र सख्त इक़दाम का किया ऐलान। कहा, जहां तक मुमकिन हो घर से करें काम, लगाए मास्क और किसी मकाम पर जाने से पहले टीकाकारी सनद का करें इस्तेमाल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ फ़हीम अहमद। दिल्ली की सरहदों पर जारी किसानों की तहरीक अब ख़त्म हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से इसका ऐलान किया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली हरियाणा के सिंधु बॉर्डर पर अहम मीटिंग की के बाद किसान तहरीक को मुलतवी करने का ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 11 दिसंबर से किसान सरहद से वापस जाना शुरू करेंगे। हुकूमत की जानिब से तहरीर मिलने के बाद किसान एहतजाज ख़त्म करने पर मुत्तफ़िक हुए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों की तहरीक मुलतवी करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के रुकन गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को एक जायजा मीटिंग करेगा। अभी जो हमारा आंदोलन है वो जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित किया है और हर महीने उसकी समीक्षा करते रहेंगे। 15 जनवरी को फिर SKM की मीटिंग बनाई है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि 11 दिसंबर से किसान दिल्ली सरहद से लौटना शुरू करेंगे। संयुक्त मोर्चा इकट्ठा यहां से जा रहा है, ये एक बड़ी चीज है। और 11 तारीख से जो बॉर्डर है हमारे हैं वे खाली होने शुरू हो जाएंगे 11 तारीख से। और उनको 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, आज से भी बहुत लोग उसकी पैकिंग शुरू कर दी है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि IAF ने हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए एक तहकीकाती टीम तश्कील दी है, जिसने बुध की देर शाम से ही अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि CDS बिपिन रावत की जुमे को फौजी एजाज के साथ आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की ट्राई सर्विस इंक्वायरी होगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में ये जानकारी दी। इस हादसे में मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, उनकी अहलिया और 11 दीगर फौजी शहीद हो गए थे। ट्राई सर्विस टीम की क़यादत एयर मार्शल
मानविंदर सिंह करेंगे। एयर मार्शल मानविंदर सिंह भारतीय फिजाइया की ट्रेनिंग कमांड के कमांडर और हेलीकॉप्टर के पायलट हैं। उन्हें 29 दिसंबर 1982 को भारतीय फिजाइया की फ्लाइंग ब्रांच में बतौर हेलीकॉप्टर पायलट शामिल किया गया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और 11 अफसरान के जज्द खाकी तमिलनाडु के मिलिट्री अस्पताल वेलिंगटन से उस वक्त सिल्वर एयरलाइन एयरबेस पहुंच गया है जहां से उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। CDS बिपिन रावत की आखिरी रस्म पूरे फौजी एजाज़ के साथ कल अदा होगी। तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के कुन्नूर में कल हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और दीगर 11 अफसरान का इंतकाल हो गया था। इस दर्दनाक हादसे में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जिंदा बचे हैं जो शदीद तौर पर जख्मी हैं। फिजाइया ने इस हादसे की जांच के अहकाम दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर हादसे वाली जगह से ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है। तमिलनाडु जाए हादसे पर जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि एक बार फिर बता दें कि कुन्नौर हेलीकॉप्टर हादसे की जगह से हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद अब हादसे की वजह के साथ साथ कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू का पता लगाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड भी बरामद हुआ है। और आइए अब आपको बताते हैं कि CDS बिपिन रावत और उनकी शरीक हयात मधुलिका रावत, उनके अलावा हादसे में किन किन की जान गई। हादसे में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लायंस नायक विवेक कुमार, PSO नायक गुरु सेवक सिंह, PSO लायंस नायक B साई तेजा, PSO नायक जितेंद्र कुमार, SOT CDS लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, D82C DS ब्रिगेडियर एस लीडर और PSO हवलदार सतपाल की जाने गई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में CDS बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनरल बिपिन रावत की क़यादत में मुल्क की दिफाई तैयारियों में उनके ताउन को याद रखा जाएगा। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। राज्यसभा में जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया मधुलिका रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले 11 दीगर एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया गया। तमिलनाडु के वज़ीर आला M.K. स्टालिन और कई दीगर रियासती वुज़रा ने CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर फौजियों को खिराज अकीदत पेश किया। जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और दीगर फौजियों को कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। मरकजी वजीर बराए अक़लियती अमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने CDS जनरल बिपिन रावत के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। नकवी ने कहा कि कौम ने एक बेहतरीन अफसर खो दिया है। ये भारतीय फ़ौज और मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान है। देश की आंखें नम हैं वो इसलिए कि जिस तरह से जनरल रावत हमेशा देश की सुरक्षा, देश की सीमाओं की सुरक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं, एक अग्रणी योद्धा की तरह काम करते रहे हैं। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा लॉस है, एक बहुत बड़ा नुकसान है और उनके साथ जो और लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है वो हम सब के लिए बहुत ही दुखद क्षण है, बहुत दुखदायी क्षण।
और अब दीगर खबरें। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि 2030 तक भारत का अपना पहला खलाई स्टेशन होगा। राज्यसभा में गगनयान मिशन से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत का पहला इंसान बरदार खलाई परवाज गगनयान मिशन 2023 तक मुकम्मल होने का इम्कान है, जबकि बगैर पायलट मिशन फ्लाइट अगले साल शुरू हो सकती है। दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें जो सबसे बड़े कारक माहौलियात, जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा में आलूदगी पर बात करते हुए कहा कि हमने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पीएनजी पर मबनी सनतों को फरोग दिया है। दिल्ली का जो प्रदूषण है उसमें जो सबसे बड़े कारक हैं वो इंडस्ट्रियल है, वो कंस्ट्रक्शन का भी कारण है, वो व्हीकल पोल्यूशन का भी कारण है। और केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण की दृष्टि से पूरे एनसीआर क्षेत्र में पीएनजी पर आधारित इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम किया है। दिल्ली के अंतर्गत भी हमने लक्ष्य को प्राप्त किया है। दिल्ली में जो वाहन पोल्यूशन है और बड़ी संख्या में जो कमर्शियल डीजल वाहन आते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया गया है उसके अंतर्गत काफी संख्या में हमने वाहनों को भी एक तरीके से डाइवर्ट करने का काम किया है। शहरी आवाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में वक्फे सवाल के दौरान उड़ान मंसूबे से मुतालिक एक सवाल के जवाब में कहा कि पिछले 7 बरसों में हवाई अड्डों की तादाद बढ़कर 138 हुई है और आइंदा 4 से 5 बरसों में हवाई अड्डों की तादाद 220 करने का मंसूबा है। Udan has been a very successful scheme in terms of viability gap funding to connect previously unconnected or underconnected locations. And under that scheme, not only have we provided connectivity between smaller cities and large metros, but we have also built 63 airports, heliports and waterdromes. So our dream of making sure that we grow from the earlier 74 airports prior to 2014 to 138 airports that we are today. So we have almost doubled the number of airports within 7 years, sir. And along with that, we plan to grow to 220 in the next 4 to 5 years. So increasing that infrastructure is our imperative and we will surely deliver on that. फौलाद के मरकजी वजीर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सरकारी इदारों के सीनियर अफसरों के साथ काम के जायजे की मीटिंग की। उन्होंने अब तक किए गए कामों की तफसीलात हासिल की, साथ ही चीफ मैनेजिंग डायरेक्टरों को हद के अंदर मुकर्ररा हदफ हासिल करने की बात की। स्टील मिनिस्ट्री के अंतर्गत हमारे जितने भी सीपीएससी हैं, पीएसयूज हैं, उनका अब तक का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उसका हम लोगों ने आज मॉनिटरिंग किया और अभी तक का जो अचीवमेंट है नवंबर तक का वो 43.6 है। अभी हमें 100% अचीव करने के लिए मार्च तक के लिए प्रत्येक महीने में कितना हर एक पीएसयू को अचीव करना है उसके लिए उनको कहा गया है। और दिल्ली के रोहिणी अदालत में आज सुबह धमाका होने के बाद अदालत के अहाते में हंगामा बरपा हो गया। इसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। इत्तला के मुताबिक हादसे में 2 अफराद मामूली तौर से जख्मी हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने अदालती कैंपस को खाली कराने के बाद गेट बंद कर दिए हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने जांच में पाया है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये धमाका हुआ। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम की तब्दीली के बाद फिजाई आलूदगी में मुसलसल कमी आ रही है। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली के लोगों को अगले 4 दिनों तक फिजाई आलूदगी से कुछ राहत मिलती रहेगी। इस दौरान एयर क्वालिटी इंडेक्स के औसत या ख़राब ज़ुमरे में रहने का इम्कान है। हवा के मेयार और मौसम की पेशनगोई और तहकीक के निज़ाम के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बदस्तूर ख़राब ज़ुमरे में है। दिल्ली में आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 208 रिकॉर्ड किया गया। हवा के ख़राब मेयार की वजह से दारुल हुकूमत दिल्ली में कोहरा छाया रहा। और मुल्क में कोविड-19 वबा के खिलाफ मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम तेजी से जारी है। मुल्क में कोविड से
बचाव के टीकों की अब तक 139 करोड़ से ज़्यादा खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण मुहिम के 327वें दिन कल शाम 7 बजे तक टीके की 80 लाख से ज़्यादा खुराक दी गई। और कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के दरमियान दिल्ली एयरपोर्ट पर सहूलतों में इजाफा किया जा रहा है। बैठने की सहूलत हो या टेस्टिंग की, इन सब के दायरों को बढ़ाया जा रहा है। डायल के सीईओ विदर्भ कुमार जयपुरिया ने दूरदर्शन के नामनिगार तपस भट्टाचार्य के साथ खास बातचीत में बताया कि रैपिड RT-PCR टेस्ट के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा हाई रिस्क मुल्कों से आने वाले मुसाफिरों के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर 54 काउंटर भी कायम किए गए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली एयरपोर्ट के सीईओ विदय कुमार जयपुरिया, जो बात करेंगे जो नया कोविड प्रोटोकॉल इस वक्त लागू हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से नए प्रोटोकॉल आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैफिक आता है, क्या क्या बंदोबस्त दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से किया जा रहा है? जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें से एट रिस्क कंट्रीज़ हैं और दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि नॉट एट रिस्क कंट्रीज़ हैं। तो करीब अभी 12 कंट्रीज़ हैं जो कि एट रिस्क कंट्रीज़ के लिस्ट में आती हैं। इन कंट्रीज़ से आने वालों को 3 टेस्ट प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको वहाँ से कहीं से भी चलने के पहले 72 आवर्स पहले आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट एयर सुविधा पर अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद एयरपोर्ट पे एक बार लैंड करने के बाद यहाँ पे भी RT-PCR की टेस्टिंग होगी और अगर आप निगेटिव पाए जाएंगे तभी आपको घर जाने की इजाज़त मिलेगी। हमने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या अलग अलग जगह पे बॉटलनेक हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन पहला बॉटलनेक होता है, जहाँ पे कि हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा डे 1 से चालू की। बाकी लोगों के लिए भी हम लोगों ने जो पहले 24 काउंटर लगाए थे वो 24 काउंटर को हमने 54 काउंटर ऑलरेडी बना दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको और भी बढ़ा सकते हैं। ये मशीनें सर आपने बाहर से अभी एंट्री अंदर करवाया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रैपिड टेस्टिंग के लिए। अभी हमारे पास 120 मशीन है, जिसमें से कि 50 हमने ऑलरेडी अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। हम 50 और अंदर शिफ्ट करने वाले हैं, जो कि इस वीकेंड के पहले हो जाएगा। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, एट रिस्क कंट्रीज नहीं है, जो लोग नॉर्मल कंट्रीज से आ रहे हैं, वहाँ पे 2% जो एक रैंडम टेस्टिंग है उसके बारे में बताएं। उसमें उनको क्या अलग जगह पे लेके जाया जाएगा या उनके लिए कोई अलग टेस्टिंग अलग की जाएगी? रूल के हिसाब से जो बाकी कंट्रीज से लोग आते हैं जो कि एट रिस्क नहीं है, उसमें से 2% रैंडम सिलेक्शन किया जाएगा, जो सिलेक्शन का काम एयरलाइंस का है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। तो ये थे विदय कुमार जयपुरिया, सीईओ दिल्ली एयरपोर्ट के, जो बता रहे थे कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से, खास तौर से कोविड प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और शाम में कीमे असलहों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में भारत के मुस्तकिल मिशन के कौंसलर प्रतीक माथुर ने कहा कि भारत कीमियाई हथियारों के मुआहदे को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि इससे मुतालिक तहकीकात गैर जानिबदाराना, काबिल एतमाद, हक़ाइक़ और शवाहिद पर मबनी नताइज पर होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत बार बार दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से कीमियाई हथियार हासिल करने के इम्कान के बारे में खबरदार करता रहा है। और स्टॉकहोम नोबेल इनाम की तकसीम की तकरीब मुसलसल दूसरे साल कोरोना वायरस की वबाई इमराज की वजह से मनसूख होने के बाद कल जनूबी कैलिफोर्निया में एक तकरीब में तिब और माशियात के नोबेल इनाम याफ्ता अफराद को इनामात से नवाजा गया। तिब का नोबेल इनाम अमरीकी साइंसदानों डेविड जोलिस और आरडेम पटापाउ-10 को जिल्द में रिसेप्टर्स की दरियाफ्त पर दिया गया। माशियात का नोबेल इनाम माहिर इक़्तिसादियात डेविड कार्ड और गुइडो इम्बेंस को कुदरती तजुर्बात से वजह और असरात के बारे में दुरुस्त नताइज अखज़ करने के लिए दिया गया। इस बार मुख्तलिफ मकामात पर नोबेल इनाम जीतने वालों को एजाज़ात से नवाजा जा रहा है। इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ कैलिफोर्निया में एक तकरीब में इनामात तकसीम किए गए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ यूक्रेन पर हुए मुज़ाकरात के एक हफ्ते के अंदर रूस अमेरिका को अपनी तजवीज़ भेजेगा।
पुतिन ने सहाफियों से कहा कि बातचीत काफी मुस्बत रही, लेकिन पुतिन ने रूस के जरिए यूक्रेन पर हमले के मंसूबे की बात को उकसाने वाला बताया। पुतिन और बाइडन ने गुज़िश्ता मंगल को यूक्रेन पर बातचीत की थी और बाइडन ने पुतिन को इंतबाह दिया था कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ सख्त इक़्तिसादी पाबंदियां और दीगर सख्त इक़दाम करेंगे। हालांकि पुतिन ने इस बातचीत में नाटो के मशरकी सिमत में ना बढ़ने की जमानत का मुतालबा किया था। और इसी दरमियान यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने मशरकी यूक्रेन में अमन कायम करने के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन की इनफरादी कोशिश का खैर मकदम किया है। यूक्रेन के सदर का बयान बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की एक दिन कबल हुई बातचीत के बाद आया। एक प्रेस बयान में जेलेंस्की ने उम्मीद जाहिर की कि यूक्रेन के दोबांस इलाके के जंग पर जब रूस और यूक्रेन के नुमाइंदे बातचीत करेंगे तो दोनों मुल्क एक नई जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक राय करेंगे। बाइडन और पुतिन ने वीडियो कॉल के जरिए मंगल के रोज बात की थी और उनके नाटो इत्तेहादियों ने रूस पर यूक्रेन की सरहद के नजदीक हजारों की तादाद में फौज तैनात करने का इल्जाम लगाया। आलमी सेहत के इदारे WHO ने कहा है कि कोरोना के वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए दुनिया के सभी ममालिक को अपने कौमी रद्द-ए-अमल का दोबारा जायजा लेकर टीका प्रोग्राम में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि नए वेरिएंट के खिलाफ मौजूदा टीके कितने असरदार होंगे, इस बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आलमी सेहत तंजीम के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा कि नए वेरिएंट के आलमी फैलाव से पता चला है कि कोरोना वबा का और बड़ा असर हो सकता है और अस्पतालों में ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासिर मरीजों की तादाद बढ़ने से पहले उसकी रोकथाम जरूरी है। मीडिया से खिताब करते हुए WHO के सरबराह ने कहा कि सभी मुल्क निगरानी, टेस्टिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाने पर तवज्जो दें और किसी भी तरह की लापरवाही से और लोगों की जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है। दवासाज कंपनी फाइजर और बायोटेक ने ऐलान किया है कि लेबोरेटरी टेस्ट से यह पता लगा है कि बूस्टर टीका नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को बेअसर करने की अहलियत रखता है। अमेरिका और जर्मन कंपनियों ने ओमिक्रॉन के खिलाफ अपने टीके के मुमकिना असर पर सरकारी बयान में कहा कि उनका टीके की 2 खुराक के नतीजे के तौर पर एंटीबॉडी काफ़ी कम कर दिया गया है। फिर भी इससे वबाई बीमारी के खिलाफ ये टीका महफूज हो सकता है। फाइजर ने एक बयान में कहा कि इसका अभी तक साइंसी जायजा नहीं लिया गया है। कंपनियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आइंदा साल मार्च में खासतौर से ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ एक बूस्टर टीका तैयार कर सकती है। खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम ने कप्तानी के हवाले से तब्दीलियां की गई हैं। महदूद ओवर्स की कप्तानी अब विराट कोहली के हाथ से निकल चुकी है। सिलेक्शन कमेटी ने बुध को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम का इंतखाब करते हुए रोहित शर्मा को वनडे और T20 का कप्तान मुकर्रर किया है। इसके अलावा खराब फॉर्म में चल रहे टेस्ट टीम के नायब कप्तान अंजिका रेहाने भी टेस्ट टीम का हिस्सा तो हैं, लेकिन उनके हाथों से नायब कप्तानी छीन ली गई। सेलेक्टर्स ने यह जिम्मेदारी रोहित शर्मा को दी है, यानी रोहित अब टेस्ट टीम के नायब कप्तान भी होंगे, जबकि टेस्ट टीम की कमान विराट कोहली के ही हाथ में होगी। भारतीय टीम 26 दिसंबर से जनूबी अफ्रीका के दौरे पर 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करेगी। सिलेक्टर्स ने इस सीरीज के लिए 18 रुकनी टीम का इंतखाब किया है। इंडिया ए की जानिब से जनूबी अफ्रीका में क्रिकेट खेलने गए हनुमान विहारी और सीनियर टेस्ट टीम में वापसी हुई है। इसके अलावा तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी और बुमराह भी वापस हुए हैं। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि बरतानवी हुकूमत का कोई भी वजीर बीजिंग सरमाई ओलंपिक में शिरकत नहीं करेगा और इस मौसर तौर से एक सिफारती बाइकआउट करार दिया गया। जॉनसन ने पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरी हाउस ऑफ कॉमन में एक सवाल के जवाब में ये बात कही। ऐवान ज़ेरी में एक सवाल पूछा गया कि बरतानिया सरमाई ओलंपिक खेलों का सिफारती बाइकआउट में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ शामिल होगा। जॉनसन ने इसके जवाब में कहा कि वो खिलाड़ियों से मुतालिक बाइकआउट का मुखालिफ है, लेकिन बरतानिया सिफारती तौर से ओलंपिक का मौसर तौर से बाइकआउट करेगा। बीजिंग में 2022 में होने वाले सरमाई ओलंपिक से पहले चीन को एक और धचका लगा है।
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा ने भी चीन की राजधानी बीजिंग में मुनक्किद होने वाले सरमाई ओलंपिक खेलों के सिफारती बाइकआउट का ऐलान किया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिस ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चीन में हुकूक इंसानी पर तवील अरसे से मगरबी ममालिक तशवीश का इजहार कर रही है, इसलिए सिफारती नुमाइंदे ना भेजने के फैसले पर चीन को कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। कनाडा से पहले ऑस्ट्रेलिया और इससे पहले अमेरिका भी बीजिंग में होने वाले सरमाई ओलंपिक के बाइकआउट का ऐलान कर चुका है। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यहीं मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।